आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब जो आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लोग देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि सब घरवाले इसको शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मसालेदार फ्राई दाल माश, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। घर पर हम आसानी से इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और जब आप इसको घर पर बनाएं तो एकदम खूबसूरत लुक वाली और जायकेदार बने। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है माश की दाल, तकरीबन 250 ग्राम या 1 कप के करीब, और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर जस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल करा था और इसको हमने बॉईल कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। बिल्कुल आपने इसको ओवर कुक भी नहीं करना कि हमारी दाल बिल्कुल बैठ जाए। एकदम खिली खिली हमारी दाल बॉईल हुई है और सॉफ्ट भी है। इस तरह से हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई के अंदर हम शामिल कर देंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऑयल शामिल करा है। अच्छा, इस तरह की जो फ्राई दाल हम बनाते हैं उसमें ऑयल की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। तो इसके बाद मैंने क्या करा है कि इसके अंदर प्याज शामिल कर दी है। तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ साबित गरम मसाला जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें, 8-10 ही हमने लौंगे शामिल करी हैं और 7 से 8 हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोल साबित मिर्चें। तो ये तमाम साबित गरम मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो ऑयल में हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी इन तमाम मसालों की। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है 1-8 मिनट तक, ताकि जो भी लहसुन अदरक का कच्चापन होता है उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब ब्लेंडेड टमाटर। जस्ट हमने टमाटर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए थे और इसको हमने शामिल कर दिया है। तकरीबन ये 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर शामिल करा है। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल से मैंने इसके अंदर मसाले शामिल करे हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी दाल बनकर तैयार होती है। एकदम मक्खन की तरह नरम और मुलायम, खाने में लाजवाब बनती है। तो यहाँ देखिए पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगा था मसाले का, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करा है ताकि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं। और हमने इसको अच्छे से भून लेना है मसाले को। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको लाजमी मसाले को भूनना है ताकि हमारे मसाले में कच्चापन ना रहे, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फ्लेवर निकल के आए मसालों का। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको लगातार इसी तरह भून लिया है और देखिए भूनते भूनते इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है बनकर तैयार है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी अपनी बॉईल की हुई दाल। तो तमाम दाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मैं इसी तरह से इसको भून लूँगी। तो इसके बाद मैं क्या शामिल कर रही हूँ, उसके अंदर अदरक इस तरह से हमने बारीक काट ली है, अदरक शामिल कर देंगे। तकरीबन एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसको हमने बारीक जूलियन कट कर लिया है, उसको हमने शामिल कर दिया है और अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें, इनको हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती दाल में खुशबू आती है हरी मिर्चों की, लाजमी शामिल करें। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप अपने हिसाब से शामिल कर दें। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको कवर करके दम पर छोड़ दूँगी। अच्छा, ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, दाल हमारी पकी हुई है।
तो बस हमने 2 से 3 मिनट इसको कवर कर दिया था। तो कवर करने का मकसद ये था कि जो ऑयल हमारा नीचे बैठ चुका है जाके, उस तरी जो है वो ऊपर आ जाए। तो देखिए जब मैंने इसका कवर उठाया तो कितनी खूबसूरत सी हमारी दाल है, बिल्कुल तरी इसकी जो है ऊपर आ चुकी है। अब आखिर में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तरी इसके ऊपर आ चुकी है तो आपने यहाँ ख़याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाने, मतलब ऊपर नीचे इसको चम्मच नहीं चलाने, वरना जो ये इसकी तरी आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल नीचे जाके दोबारा बैठ जाएगी। तो हमें लुक वाइज भी इसको अच्छा रखना है, खूबसूरत रखना है, ताकि दिखने में हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार टेम्पटिंग सी लगे खाने में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी मसालेदार फ्राई दाल माश तैयार है। तो आपने इसको घर में लाज़मी बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आपने घर पर ये ज़रूर ट्राई करनी है। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मुझे रखिए दुआओं में याद। फिर हाज़िर होंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।